गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सारे बच्चे बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। संज्ञा देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये हमारे कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीता यानी सबसे तेज। और ये क्या है? हमारा ताजमहल। इसको तो सभी बच्चे जानते होंगे, सबने देखा है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, सारे बच्चे पहचानते हैं ना इसको। अब देखिए, ये केवल आपको समझाने के लिए दिया हुआ है पहले ऊपर। ठीक है, चित्रों में देखो क्या, एक मनुष्य यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए? एक मनुष्य हो गए। चीता क्या है? एक जानवर। तथा एक इमारत कौन सी हो गई इसमें? ताजमहल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीता तथा ताजमहल है। इसी प्रकार दुनिया में प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सब देखिए, संसार में देखो, संसार में कोई भी प्राणी है, कोई भी व्यक्ति है, आपका फ्रेंड है, मम्मी पापा हैं, या कोई भी वस्तु है, कोई भी जगह है, जैसे कि दिल्ली, आगरा, जयपुर, सब जब किसी ना किसी का सब कुछ नाम होता है ना। यानी किसी भी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, प्रत्येक का कोई ना कोई नाम होता है। अगर मान लीजिए या कोई भी नाम नहीं होगा तो हम कैसे भी हम समझ भी नहीं पाएंगे और किसी दूसरे को अपनी बात समझा भी नहीं पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, शॉर्ट में हम इसको समझ सकते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। नाम वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं, या फिर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, प्राणी इसमें कौन हो गया? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए प्राणी। वस्तु इसमें क्या हो गई? वस्तु इसमें देखिए चीता, ये भी इसमें हमारा किस में आ गया? इसमें। और स्थान क्या हो गया? स्थान हमारा ताजमहल हो गया। ठीक है, तो या नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं, या फिर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, सारे बच्चों को ये डेफिनेशन लिखने आनी चाहिए और सारे बच्चों को याद भी होनी चाहिए। सारे बच्चे इसको लिखकर याद करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं नामों के प्रकार। देखिए, अब नाम भी, अब आप छोटे बच्चे हो, नाम भी आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये कौन है? लता मंगेशकर है। कौन है? आपको पता है ना, प्रसिद्ध गायिका है ना, सचिन तेंदुलकर। यही मतलब बहुत बड़े जो क्रिकेट कर रहे हैं ना। अमिताभ बच्चन यानी प्रसिद्ध कौन है? अभिनेता है ये। ठीक है, फिर इसके बाद है आपके पशु पक्षियों और कीटों के नाम। हाथी देखिए जमीन का सबसे बड़ा जंतु है कि नहीं है? इसमें देखिए मोर है। मोर कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मधुमक्खी कौन है? एक सामाजिक कीट है। कैसी है? एक सामाजिक कीट है। ठीक है, ये तो पशु पक्षी कीटों के नाम हो गए। फिर हम आते हैं जगह और स्थानों के नाम पर। चार मीनार ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है ना। चिड़ियाघर में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी होते हैं। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। ये हमारे तीनों क्या हो गए? जगह और स्थानों के नाम हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं वस्तुओं के नाम पर। ठीक है, घड़ी समय बताने वाली है ना। घड़ी क्या है? वस्तु हो गई ना। कार एक वाहन है, लेकिन है क्या? ये वस्तु है। कुर्सी हम इस पर बैठते हैं, लेकिन क्या है? हमारी वस्तु है। ये तीन हमारी किस में आ गई? वस्तु में। और ये हमारे ऊपर जगह स्थानों के नाम में आ गए, और ये हमारे किस में आ गए? पशु पक्षी और कीटों के नाम में। ठीक है, अब हम आते हैं भावों के नाम। ठीक है, भाव यानी जो हमारे अंदर से, जो हमारी फीलिंग, हमें अच्छा बुरा, हंसना रोना, जो भी कुछ महसूस होता है वो क्या होता है? हमारे भाव होता है। जैसे कि बचपन है ये अभी। ठीक है, छोटा बच्चा आना, ये देखिए, ये इससे क्या भाव आ रहा है? ये बच्चा इसको भोजन दे रहा है, भिखारी बैठा हुआ है, तो क्या है इसका भाव? मतलब क्या हुआ? इस गरीबी है ना, इसी कारण तो ये दूसरा बच्चा इसको भोजन दे रहा है, तो क्या? गरीबी। अब देखिए, बेड पर लेटा हुआ है, देखिए थर्मामीटर लगा हुआ है, ये क्या है? इसमें बीमारी, मतलब ये बीमार है। कौन सा भाव आ रहा है इसका? बीमारी का। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा कुछ और भी नाम होते हैं। देखिए, और कौन कौन से नाम होते हैं? इनके अलावा बहुत से नाम होते हैं जो संज्ञा कहलाते हैं। मतलब ये नाम भी संज्ञा, इनमें से कुछ हैं दिनों के नाम, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये सब क्या है? हमारे दिनों के नाम हैं। ठीक है, ये भी हमारे किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पहाड़ों के नाम देखिए, हिमालय, अरावली, नीलगिरी आदि। ये सभी क्या है? हमारे संज्ञा शब्द हैं। तो क्यों आपको बता रही हूँ इनको मैं? क्योंकि हमारे संज्ञा शब्द में आते हैं। नदियों के नाम है गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गोमती आदि।
ठीक है। इमारतों के नाम कुतुब मीनार, लाल किला, आमेर का किला आदि। नगरों के नाम लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पटना, कानपुर, जयपुर आदि। ये सब क्या है, हमारे नगरों के नाम हो गए, है ना। अब क्या है, देशों के नाम संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि। ये हमारे क्या है, हम ये देशों के नाम है। ओके। अब फिर आते हैं हम ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये हमारे सब क्या है, ये हमारे ग्रहों के नाम है। ओके। इनके अलावा भी बहुत से नाम हो सकते हैं, सभी नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा होते हैं। ठीक है, सभी नाम क्या है, संज्ञा। मैंने जितने भी ये आपको नाम पढ़ाए सभी किस में आते हैं, संज्ञा में। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा आपको याद हो गई ना, संज्ञा समझ में आई नहीं है, इसमें देखो कितने विस्तार से आपको अच्छे से समझाई हुई है। देखिए आओ दोहराएं इसको और एक बार रीड करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। आपको पता है ना, कोई भी इंसान हो, वस्तु हो, स्थान हो, सबका नाम होता है। ये नाम ही क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, या किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, जगहों इमारतों के नाम, दिनों महीनों के नाम, नगरों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम आदि। ये सारे हमारे किस में आते हैं, संज्ञा में ही आते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करोगे, सारे बच्चों को संज्ञा की परिभाषा याद कर कर लिखोगे और अच्छे से याद होनी चाहिए। सारे बच्चे समझ कर लिखोगे, अगर समझ कर लिखोगे तो कभी भी इसे भूलोगे नहीं और आपकी समझ से और आप कभी भी भूल नहीं पाओगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सारे बच्चे मुझे अच्छे से ये संज्ञा की परिभाषा याद करोगे और फेयर कॉपी पर लिखोगे। ओके, थैंक यू।